नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विवाह में बाधा, विवाह में विलंब के कारण और शीघ्र विवाह के उपायों के बारे में। बच्चों के बड़े होने के बाद माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लग जाती है। माता पिता उनके विवाह करके उन्हें खुशहाल जीवन जीते देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार विवाह में देरी हो जाती है, जिसके कारण माता पिता के लिए ये विषय चिंता का कारण बन जाता है। और कभी कभी विवाह में देरी के कारण युवक और युवतियां अपने अंदर कमियां गिनने लग जाते हैं, हताशा महसूस करते हैं। तो आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि विवाह में विलंब का कारण क्या होता है और क्या उपाय करें जिससे कि विवाह शीघ्र हो। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में इस तरह की समस्या अक्सर देखने में आ रही है। तो चलिए समझते हैं कि विवाह में बाधा के कारण क्या हैं। ज्योतिष शास्त्र में कन्याओं के विवाह का कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है और पुरुषों के विवाह का कारक दैत्य गुरु शुक्र को माना गया है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र या देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हुए तो विवाह में विलंब होता है। पुरुषों की कुंडली में अगर शुक्र कमज़ोर हुए या शुक्र अस्त हो गए तो उस स्थिति में भी विवाह में देरी होती है। और इसके अलावा अगर मंगल दोष है कुंडली में या ग्रहण दोष है, सूर्य राहु या चंद्रमा राहु अगर कुंडली में युति बनाकर बैठे हैं तो भी विवाह में देरी होती है। कुंडली के अष्टम भाव में और दूसरे भाव में अगर पाप ग्रहों का गोचर हो, शनि, राहु या केतु, तो भी विलंब होता है विवाह में, क्योंकि अष्टम भाव सौभाग्य का भाव होता है और दूसरा भाव पारिवारिक सुखों का होता है। और इसके अलावा कुंडली में अगर सप्तम भाव या सप्तमेश ये खराब हों या पाप ग्रहों से दृष्ट हों तो भी विवाह में देरी होती है। 2-3 कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो कि विवाह में बाधक बन जाते हैं। चंद्रमा और शनि कुंडली में एक साथ बैठे हों, शुक्र अस्त हों, अष्टम भाव में पाप ग्रह का गोचर हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह 28 या 30 वर्ष के बाद ही हो पाता है। तो क्या करना चाहिए? इस बात पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या करने से बचना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है, कभी भी तंत्र मंत्र का सहारा मत लीजिएगा। तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के अगर आपका विवाह हो भी गया तो वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहेगा। दूसरी बात, मंत्रों का जाप अगर करना है तो वैदिक तरीके से वैदिक मंत्रों का जाप कीजिएगा। तीसरी बात, दूसरों के द्वारा किए गए पूजा पाठ से आपको लाभ नहीं होगा। आपको स्वयं पूजा पाठ करना होगा या फिर आपके माता पिता आपके लिए उपाय कर सकते हैं। और चौथी बात, घर के मेन डोर पर कभी भी केले का पौधा मत लगाइएगा, क्योंकि इससे घर में खुशियां नहीं आती हैं, मंगल कार्य नहीं होता है। और पांचवी बात यह है कि जल्दबाजी में विवाह का निर्णय मत लीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में
ग्रहों की स्थिति विवाह के अनुकूल नहीं है। जो ग्रह समस्या पैदा कर रहे हैं उनका उपाय करने से आपको लाभ होगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से उपाय करने से आपका विवाह शीघ्र होगा। पहले बात करते हैं कन्याओं के लिए। ज्योतिष शास्त्र में कन्याओं के विवाह का कारक देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। इसलिए अगर कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है तो देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की आराधना करें, उपासना करें। प्रतिदिन प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए और सुबह शाम ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। अगर व्रत रख सके तो बहुत अच्छा है। अगर गुरुवार को व्रत रखती हैं तो व्रत रख कर के पीला तिलक लगाएं, पीले पुष्प, पीले मिष्ठान से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करें और शाम के समय केले के वृक्ष की जड़ में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। स्नान करते समय जल में हल्दी डाल करके स्नान करें और हल्दी का तिलक लगाएं। ध्यान रखें, गुरुवार का व्रत शुक्ल पक्ष से शुरू करना है और स्वयं 16 या 21 गुरुवार का व्रत करना है। व्रत के दिन पीले वस्त्र धारण करें, बिना नमक का भोजन करें, आटे में चुटकी भर हल्दी मिला करके उसकी लोई बना करके गाय को खिलाएं और अगर हो सके तो गुरुवार के दिन वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और लाल धागा बांध करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जिस दिन रिश्ता तय करने जाएं, गुड़ खाकर जाएं और उस दिन कन्याएं अपने बाल खुले रखें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ये सब उपाय करने से विवाह में बाधाएं जो हैं वो दूर होंगी और विवाह शीघ्र हो जाएगा। इसके अलावा गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को पीले वस्त्र और फल का दान भी करें। पुरुषों के लिए विवाह के कारक होते हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र को मजबूत करने के लिए भगवान भोले शंकर और माता पार्वती की आराधना करें, उपासना करें। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें और सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। श्रावण के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से विवाह शीघ्र हो जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन जल में काला तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से भी विवाह शीघ्र होता है। पानी में इलायची डाल करके स्नान करने से शुक्र मजबूत होता है और विवाह में शीघ्रता आती है। अगर मंगल दोष के कारण विवाह में देरी हो रही है तो मंगलवार को स्नान ध्यान के बाद हनुमान जी के, बजरंगबली के मंदिर जाइए और उनको सिंदूर अर्पित कीजिए और हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी कीजिए। प्रतिदिन स्नान के बाद
पार्वती चालीसा का पाठ कीजिए या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। एक हल्दी की गांठ पीले रंग के वस्त्र में लपेट करके अपने तकिए के नीचे रखिए। प्रातःकाल सूर्यदेव की आराधना कीजिए, जल अर्पित कीजिए और शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित कीजिए। माता दुर्गा की आराधना कीजिए, माता दुर्गा को चुनरी भेंट कीजिए। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपायों को करने से चाहे वो कन्या हो या पुरुष हों, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और शीघ्र विवाह होता है। तो अगर आपके सामने आपके जीवन में ये समस्या है तो इन उपायों को कीजिएगा और अपने साथियों और मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।